हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, पाठ क्रमांक 6, बोलते शब्द। बच्चों, सभी सजीव प्राणियों एवं निर्जीव वस्तुओं की कोई ना कोई ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब आवाज़। ठीक है बच्चों, ये शब्द हम अक्सर सुनते रहते हैं। जैसे आप ताली बजाएंगे तो ताली की आवाज़ होती है ना। इसी प्रकार हर वस्तु की, सजीव हो चाहे निर्जीव, उसकी आवाज़ होती है, ध्वनि होती है। जैसे आपने कोयल की कुहू कुहू सुनी होगी, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनी होगी, है ना। और झरने का झरझर झरझर ये शब्द सुना होगा। इन शब्दों का प्रयोग भाषा में होता है बच्चों। तो आज हम इस पाठ में पशु पक्षियों की बोलियों तथा निर्जीव वस्तुओं से संबंधित ध्वनि सूचक शब्दों से परिचित होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चों हम इस पाठ का वाचन कर लेते हैं। हमारा पाठ है बोलते शब्द। चूड़ियों की खनखनाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, पंखों की फड़फड़ाहट, घुंघरुओं की छमछम, पानी की कलकल, घंटी की टन-टन, बूंदों की टप-टप, चिड़ियों का चहचहाहट, घोड़े की हिनहिनाहट, भौरे की गुनगुनाहट, मक्खी की भिनभिनाहट, बकरी का मिमियाना, सियार का हुआं हुआं, कौवे की काव काव, सांप की फुफकार, कबूतर की गुटरगू, हाथी की चिंगाड़। ठीक है बच्चों, अभी हमने इस पाठ का वाचन कर लिया है। अभी हम इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे तथा पशु पक्षियों की और वस्तुओं की बोलियों को सुनेंगे। तो बच्चों, इस चित्र को देखिए, किस चीज़ का चित्र है? ये है चूड़ियाँ, है ना। चूड़ियों की आवाज़ कैसे होती है? तो ये हैं बच्चों चूड़ियाँ, और चूड़ियों की होती है खन खन, तो चूड़ियों की खनखनाहट। अभी देखिए बच्चों, ये क्या है? पत्ते हैं। पत्तों की आवाज़ कैसी होती है? खड़ खड़, है ना। इस प्रकार की आवाज़ होती है। तो ये है पत्ते। तो पत्तों की खड़खड़ाहट। तो ये है बच्चों हवा, हवा की सरसराहट। तो बच्चों, ये हैं बादल, और बादलों की कैसी आवाज़ आती है? गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, है ना। तो इसे कहेंगे बादलों की गड़गड़ाहट। ठीक है।
अभी ये आवाज़ सुनिए। तो बच्चों, ये है बिजली। तो बिजली की आवाज़ कैसे होती है? हाँ, बिजली की कड़कने की आवाज़ होती है, जिसे हम कहेंगे बिजली की कड़कड़ाहट। ठीक है। ये क्या है बच्चों? पक्षी। तो पक्षी उड़ रहा है, और जब पक्षी उड़ता है तब उसके पंखों की कैसी आवाज़ होती है? बिल्कुल सही। तो ये है पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़, है ना? वो पक्षी का पंख और उसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़। ये क्या है बच्चों? घुंघरू, है ना? तो बच्चों, ये है घुंघरू। तो घुंघरू की आवाज़ कैसे आती है? छम छम छम। तो घुंघरुओं की छम छम। ठीक है। तो बच्चों, ये है पानी, और पानी की आवाज़ कैसे आती है? कल 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 कल, है ना? देखिए। अभी ये क्या है बच्चों? आप तो इसे जानते हैं, ये है घंटी। और घंटी जब बजती है तो इसकी आवाज़ कैसी होती है? तो घंटी की टन टन, है ना? अब ये आवाज़ सुनिए बच्चों। तो ये पानी की आवाज़ है ना? पानी की जब एक एक बूंद गिरती है तब उसकी जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं टप टप। तो पानी की बूंदों की टप टप। ये क्या है बच्चों? चिड़िया। सही। तो ये चिड़ियों की आवाज़ है। तो चिड़ियों की चहचहाहट। ठीक है बच्चों। ये हैं घोड़े। तो घोड़े की क्या होती है? हिनहिनाहट। घोड़ा हिनहिनाता है बच्चों, तो उसे कहेंगे घोड़े की हिनहिनाहट। बच्चों, ये है भौरा। तो भौरा क्या करता है? गुनगुनाता है। तो भौरे की गुनगुनाहट। वापस सुनिए। तो भौरे की गुनगुनाहट। ठीक है बच्चों। मक्खी। मक्खी तो बच्चों, मक्खी की भिन भिनाहट, जो मक्खी आवाज़ करती है उसको भिन भिनाहट कहते हैं। तो मक्खी की भिन भिनाहट। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों बकरी है, बकरी का मिमियाना, है ना?
तो ये बच्चों ये है सियार। सियार कैसा करता है? सियार हुआ हुआ करता है, ठीक है। अभी ये इसको तो आप पहचानते हैं। ये बच्चों है कौवा। कौवे की होती है काव काव। कौवे की काव काव। ये आवाज़ सुनी आपने? जब सांप फुंकारता है तब ये आवाज़ आती है। वापस सुनिए। हाँ, तो ये है सांप। तो सांप की फुफकार, ठीक है। तो ये है बच्चों कबूतर, सही। और कबूतर की आवाज़ को हम क्या कहेंगे? उसकी गुटरगू, है ना। देखिए, वापस सुनिए। कबूतर की गुटरगू। बच्चों ये क्या है? हाथी, है ना। तो हाथी की आवाज़ कैसी होती है? बिल्कुल सही। तो हाथी की चिंगाड़, ठीक है। हाथी की चिंगाड़। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आज कई सारे पशु पक्षी और निर्जीव वस्तुओं से की ध्वनियों को सुना है, ठीक है। अभी आपके लिए एक छोटा सा उपक्रम है, ठीक है। आपको क्या करना है? जानवरों और पक्षियों के चित्र प्राप्त करने हैं। उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ और चित्रों के सामने उनकी बोलियां लिखो। तो बच्चों आपको जानवरों और पक्षियों के चित्र प्राप्त कर उन्हें अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में चिपकाना है और उनके सामने उनकी बोलियां लिखनी है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।